अब हम जानने वाले हैं कॉन्ट्रा वॉचर, जिसका शॉर्टकट की होता है टेलीप्राइम में F4 बटन। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉन्ट्रा वॉचर क्या होता है इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। वी कैन डू ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड एंट्रीज विथ कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ एंड कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। इसे मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। कॉन्ट्रा वॉचर में हम वो सब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो कि अमाउंट डिपॉजिट रिलेटेड रहते हैं। बैंक में अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो या बैंक से अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो या एक बैंक से दूसरे बैंक में आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो, उस सारी चीज़ों का ट्रांजैक्शन होता है कॉन्ट्रा वॉचर में। याद रखिए, कॉन्ट्रा वॉचर में आप यहाँ पर ना अमाउंट किसी को पे कर रहे हो, ना अमाउंट किसी से आप रिसिप्ट कर रहे हो। यह आपका एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहा है या एक कैश से बैंक में आएगा या बैंक से कैश में, यानी बैंक से आप कैश निकाल रहे हो। ऑफकोर्स आप वहाँ पे किसी को पे नहीं कर रहे हो, बस आप विड्रॉ कर रहे हो और बैंक में रख दिया तो डिपॉजिट। देखिए, बिजनेस में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक बैंक अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो आप बैंक में पैसा भर रहे हो, कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट दिखाना है। सिंपल है। यहाँ पे आपको पहला एंट्री दिखाई दे रहा है, ₹1,00,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑफ इंडिया। मतलब 1,00,000 रुपये हम क्या कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब कैश अमाउंट हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, बैंक में डाल रहे हैं। तो इसका आपका एंट्री होगा कॉन्ट्रा वॉचर में। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसका एंट्री। यहाँ पे क्या है कि एक आदमी है जो कि बैंक में यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो आपका डेबिट हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया और क्रेडिट हो जाएगा कैश। कैश क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश ही बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो इसी चीज़ को अभी हम लोग टैली प्राइम पे सीखेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे। अभी देखिए, टैली प्राइम पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे कंपनी खुला हुआ है दूसरा वाला। पहला जो कंपनी हम लोग जिसमें काम कर रहे थे, अमन कंपनी, उसी पे अभी हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि कैश में मेरा अमाउंट है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिसिप्ट भी किया था, तो अमाउंट मेरा बनेगा कैश में बहुत सारा। तो सबसे पहले इस कंपनी को हम लोग सेट करेंगे। तो कंपनी को सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ के बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ के बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन खुल के आता है। कंपनी सेट करने का शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है Ctrl+F3। आप डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ पे सेट कंपनी का ऑप्शन आएगा, आपको इंटर करना है। तो यहाँ पे कंपनी क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। हमको खोलना है अमन कंपनी। तो सबसे फर्स्ट में दिख रहा है अमन कंपनी, इस पर इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा अमन कंपनी खुल के आ चुका है। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे वॉचर्स में और वॉचर्स में आने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है पेमेंट वॉचर खुला हुआ है। हमें क्या खोलना है, कॉन्ट्रा वॉचर। तो कॉन्ट्रा वॉचर खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F4 बटन। आपको यहाँ पे राइट साइड में बटन पैन में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रा वॉचर का शॉर्टकट की दिया हुआ F4। तो अभी हम लोग कीबोर्ड से प्रेस कर लेते हैं F4। जैसे ही F4 प्रेस किए, यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रा वॉचर खुल के आ चुका है और अभी आपको यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट वाला ऑप्शन दिख रहा है। यदि ये आपका नहीं दिख रहा है तो कैसे लाएंगे हम लोग, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कीबोर्ड से आपको Ctrl+H करना है और यहाँ पे आपको डबल एंट्री और सिंगल एंट्री दिखता है। यदि आपका यहाँ पे सिंगल एंट्री है तो वैसे यहाँ पे सिंगल एंट्री कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अभी डेबिट और क्रेडिट नहीं आ रहा है। तो डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड कैसे आएगा, तो आपको कीबोर्ड से Ctrl+H बटन प्रेस करना है और इसको डबल एंट्री पे कर लेना है। उसके बाद जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट और डेबिट दिख रहा है। तो अभी क्रेडिट क्या होगा आपका, तो क्रेडिट यहाँ पे अभी आपका कैश होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैश को ले लेते हैं। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे पहले से दिख रहा होगा कि मेरा करंट बैलेंस कितना है कैश में, 5 लाख कुछ करके यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे 5,35,000 रुपया मेरे पास कैश में अभी अमाउंट है, जिससे कि 1,00,000 रुपया अभी हम लोग कहाँ डालेंगे, बैंक में डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1,00,000 लिख देते हैं। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। किस बैंक में डालना है, तो हमको डालना है बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे मेरा बैंक ऑफ इंडिया का लेज़र बना हुआ है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करेंगे
तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, बैंक एलोकेशन आ रहा है, तो इसको रहने देते हैं, इंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेशन आ रहा है। यहाँ पे आप कितना कौन सा पैसा है, मतलब 2000 का नोट कितना है या 1000 का नोट कितना है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख रुपये अमाउंट है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 2000 का 50 पीस नोट है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 लाख ले लिया। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे आता है बैंक एलोकेशन, उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे अब नरेशन आ रहा है। बट वो डिनोमिनेशन खुल क्यों रहा था, यदि आप चाहते हैं कि उसको हम नहीं खोलना चाहते हैं या उसका कोई काम नहीं है, तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आना है, जो कि हम लोग पहले भी जाने थे इसके बारे में। तो कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट की F12 है, आपको F12 करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है डेनोमिनेशन डिटेल्स। आपको यहाँ पे ढूंढना है डेनोमिनेशन डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लास्ट से सेकेंड नंबर प्रोवाइड कैश डेनोमिनेशन डिटेल, आपको यहाँ पे आ जाना है और इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। आप जैसे इस ऑप्शन को नो करिएगा और यहाँ पे इंटर कर लेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे तो ये बंद हो गया आपका। अब हम जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो वो ऑप्शन आपका खुल के नहीं आएगा। अभी आ रहा है, 1 मिनट मैं बैक करता हूँ और फिर से मैं उस ऑप्शन को नो करता हूँ F12 करके। तो यहाँ पे नो हो चुका है। अभी Ctrl+A करते हैं तो फिर भी आ रहा है। तो अभी हम स्केप करके बैक आ जाते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पे वॉचर में आएंगे और वॉचर में आने के बाद कैश लेना है, अमाउंट डालना है 1 लाख रुपीज़। उसके बाद इंटर, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया डालेंगे और इंटर करेंगे तो अब वो ऑप्शन आपका डेनोमिनेशन डिटेल का खुल के नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अभी आपको नरेशन डालना है, तो नरेशन हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, बिंग अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, ये आपको नरेशन लिखना है। उसके बाद आपको नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको हर एक वॉचर में नरेशन लिख के रखना है। उसके बाद इंटर करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम इंटर किए, यहाँ पे मेरा वॉचर बन के एक्सेप्ट हो चुका है। इस प्रकार से आप कॉन्ट्रा वॉचर को बना सकते हैं। यदि आपको देखना है कि ये वॉचर मेरा सेव हुआ कहाँ पे गया, तो हमको क्या करना होगा कि स्केप करना होगा और स्केप करने के बाद डे बुक में आना है। डे बुक में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे फर्स्ट में कैश का कॉन्ट्रा वॉचर दिख रहा है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमको यहीं पे वॉचर पे से ही देखना है कि कहाँ पे गया मेरा एंट्री, तो पेजअप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं एंट्री को। अभी हम क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद आपको डायरेक्टली आ जाना है बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में आप जैसे ही आइएगा तो आपको राइट साइड में दिखेगा लिखा हुआ है करंट एसेट्स। आपको करंट एसेट्स पे आकर इंटर करना है। आप जैसे ही इंटर करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे नीचे दिख रहा है कितना लिखा हुआ है, 6,50,000, मतलब 6,15,000। आप कॉन्ट्रा का कितना भी वॉचर बना लीजिए, आपका ये अमाउंट इतना का इतना ही रहेगा, न ज़्यादा होगा न कम होगा। क्योंकि आप यदि बैंक से कैश में डालिएगा तो भी अमाउंट आपका इतना ही दिखेगा, या कैश से बैंक में डालिएगा तो भी आपका अमाउंट इतना ही दिखेगा। पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले यहाँ पे कैश में कितना अमाउंट दिख रहा था, 5,35,000, और अभी कितना दिख रहा है, 4,35,000। और पहले बैंक में आपका दिख रहा था 80,000 रुपया और अभी क्या दिख रहा है, 1,80,000। यदि हम चाहते हैं कि इसको कम करना, जैसे अभी हम जो एंट्री पास की है, मैं आ जाता हूँ अभी वॉचर में और वॉचर में आने के बाद पेजअप बटन प्रेस करेंगे। ये एंट्री आपको दिख रहा है, इस एंट्री को हमको क्या करना है, डिलीट करना है। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+D और हम इंटर कर देते हैं। तो ये एंट्री मेरा डिलीट हो चुका है। अभी हम स्केप से बैक आ जाएंगे और मैं फिर से आपको बैलेंस शीट पे आकर के दिखाता हूँ। यहाँ पे करंट एसेट्स में तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बैंक में कितना है, 80,000 है और कैश में आपका 5,35,000 है। तो आपको समझ में आया कि यदि हम अमाउंट बढ़ाएंगे भी तो भी उतना ही रहेगा, या फिर निकालेंगे भी तो उतना ही रहेगा। तो आपको समझ में आया। तो हम सबसे पहले फिर से एक बार एंट्री पास करेंगे वॉचर में आके। आपका क्रेडिट में कैश रहेगा और यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं 1 लाख। उसके बाद इंटर करेंगे, नीचे आपका डेबिट में बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। उसके बाद आपको इस सबको कुछ नहीं करना है, छोड़ देते हैं, इंटर करते जाएंगे। यहाँ पे नरेशन लिखने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम नरेशन लिख लेते हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पे मैं नरेशन को टाइप भी नहीं किया हूँ और ऑटोमेटिक नरेशन आ गया है। तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+R। आप जैसे ही कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करिएगा तो आप रिसेंट में जो भी नरेशन लिखे हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका लिखा जाएगा। तो ये शॉर्टकट की आपको याद रखना है, Ctrl+R। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रा वॉचर कंप्लीट बन चुका है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग कॉन्ट्रा वॉचर पे काम करेंगे। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए। तो थैंक यू।